काशी विश्वनाथ मंदिर बीएचयू में मौजूद है। लगातार हमने काशी विश्वनाथ मंदिर का कवरेज किया जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में आता है, और अब हम बीएचयू में यहाँ पे हैं और हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे। तमाम जो सावन को लेकर के इस बार हुआ, कांवड़ियों को लेकर के जो तमाम बातें की गई, कांवड़ियों को लेकर के इस बार तोड़फोड़ की घटनाएं आम नहीं है। पिछले साल भी आया, इस साल भी आया, तो क्या है ये, किस तरह देखते हैं? देखिए, धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसमें लोग उसको थोड़ा सा अतिरिक्त लेकर के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो उद्देश्य है वह धार्मिक उद्देश्य है। उस बीच में यदि कोई इस तरह से अवांछनीय तत्व आ जा रहे हैं तो उनको लेकर के हम पूरे धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो श्रावण का मास है, बाबा भोले का महीना है, इसमें हम सबके अंदर एक धार्मिक आस्था है और हम सभी धर्म के नाम पर जुड़ने के लिए जो प्रयासरत हैं, बीच बीच में यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को हमको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, मैं भी निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से या उन सब से उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम न कहें, क्योंकि यह हमेशा से चलता आ रहा है और इस तरह की छिटपुट घटनाएँ होती रहेंगी। हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए। बीजेपी कह रहे हैं कि मुझे घर से बाहर निकलने में डर लगता है कांवड़ियों को देख के। मुझे इस विषय में संज्ञान नहीं है कि डीजीपी ने क्या कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यदि इस तरह का भय हमारे देश में है तो यह कहीं से न्यायोचित नहीं दिखता है, क्योंकि हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी भी मुझे भय या इस तरह का महसूस नहीं हुआ जिससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करूं। ऐसा कहीं भी अनुभव नहीं होता है। और मैं जहां से आता हूं, मेरे घर के बगल से ही कांवड़िया यात्रा होती है, ठीक इलाहाबाद हाईवे के पास। अच्छा, आप प्रयागराज से? नहीं, मैं बनारस से हूँ, लेकिन जो कांवड़ियों का यात्रा होती है वह मेरे घर के रास्ते से ही होता है। तो मैं 300 मीटर की दूरी पर मेरा घर है और दिन रात मैं उसी रास्ते से आ जा रहा हूँ। कांवड़ियों की भीड़ भी है, लेकिन उस भीड़ के बीच मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मुझे डर लगा हो, भय लगा हो या आतंक रहा हो। ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। सावन में नेम प्लेट के लेकर के भी विवाद आ गया था, तो नेम प्लेट वाला हटा दिया। योगी सरकार ने चालाकी कर दी कि अब QR कोड लगाना अनिवार्य हो गया। देखिए, कुछ हद तक ये चीज़ें होना भी चाहिए और कुछ लोग इससे प्रभावित भी होंगे। कुछ हर निर्णय का कुछ प्रभाव, कुछ दुष्प्रभाव हर तरह का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन सब मामलों को बहुत ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। भाई, मास में है लोग जहाँ पर इतने सारे। सुप्रीम कोर्ट ने ही कारण बताओ नोटिस जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ पिछले साल, याद होगा आपको। वो ठीक है भाई, लेकिन अब जितने इतने मास में लोग हैं, हर लोग का विचार एक तरह का नहीं हो सकता है। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, किसी का। और विविधता में एकता। हाँ भाई, वो विविधता में एकता है और वही इस देश का ये नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। तो फिर वहाँ पर आप किसी को ये बार बार मतलब आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना कि वो सही है, गलत है, ये सही है, गलत है। सामान में कुछ लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मीट मांस की दुकानें भाई साहब हमारी बंद हो गई, हमारा तो रोजगार एक महीना कैसे चलेगा, खर्चा 1 महीना साल भर 11 महीना कमाए हैं तो उससे नहीं चल सकता है। तब बाबा भोलेनाथ के दर्शन कुछ सहयोग करें, कुछ ऐसा रोजगार करें कि उनका भी इसमें चलता रहे। जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो मुसलमानों द्वारा तैयार की जाती है, हमारे धर्म भी सहयोग करे और उनका रोजी रोटी भी चलता रहेगा। बस तमाम तरह के एंगल दिए जा रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नेताओं के बेटे कभी कांवड़ बन के क्यों नहीं निकलते। बात तो बिल्कुल सत्य है कि नेता और राजनीति शायद पूरे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को बांटने का कार्य करती है। अदरवाइज हिंदू कांवड़ लेके चलता है, मुस्लिम्स अपने यहाँ नमाज अदा करता है। कभी ऐसी कोई स्थिति क्रिएट नहीं हुई, बट बीच बीच में स्थितियाँ जो क्रिएट की जाती हैं वो स्वभावतः वो राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। और लोग भी हैं और लोगों से भी हम बातें करेंगे। थोड़ा सा कुछ लोग करें कि जो कालनेमी कांवड़ियाँ बता रहे हैं, ऑपरेशन भी चलाया गया है, पुष्कर धामी चलवा रहे हैं, तो कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बाबा जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और ऐसा बाबा जी कौन? बाबा जी योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं और उनके छत्र छाया में सनातन धर्म जो है अच्छे से फल फूल रहा है और हम लोग के लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। एक बात बताइए, प्रोटोकॉल नाम की एक चीज़ है, बड़ा मैं रहता हूँ, कुछ लोग आते हैं प्रोटोकॉल लगा लेते हैं, तुरंत 3 मिनट दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं कोई सोर्स लगा करके। और आम जनता मैं देखता हूँ, वो भी तो वोटर हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, घंटों लाइनों में। प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहेंगे?
जी देखिए, दर्शन करने में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं। वह देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनके पास शायद हम सामान्य जनमानस की इतना समय नहीं है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि शायद इस भीड़ वाली समय में उन्हें आना ही नहीं चाहिए। यदि आते हैं तो उन्हें भी थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए, जिस प्रकार हम सामान्य जनता धैर्य का परिचय दे रहे हैं। यदि हम 18 घंटे लाइन में लग सकते हैं, उन्हें भी 2 ढाई 3 घंटे लाइन में कम से कम खड़े होने चाहिए। तो ये तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। यदि ऐसा होता तो शायद समाज में एक अच्छा मैसेज जाता और हमारा अपने जनप्रतिनिधि और अपने अधिकारियों के प्रति हमारी आस्था और विश्वास और मजबूत होती। आप काशी के ही हैं और कुछ काशी वाली वासी मुझे मिले, काशी के लोग, वो कह रहे हैं हमें ही साहब मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, घंटों इंतजार कर रहे हैं। साहब महंत थे वो, जी जी। आई कार्ड भी था उनके पास। अब देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, या उन्हें उस समस्या से परिचित होना पड़ा, रूबरू होना पड़ा, उन्हें ऐसा लगा। मैं भी काशी का हूँ और लगभग नियमित मैं दर्शन कर लेता हूँ, तो अब तक तो मुझे यह समस्या सामने मेरे नहीं आई, लेकिन यदि समस्या आती है या उनके साथ हुई तो निश्चित रूप से प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सुचारू दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। एक्चुअली कुछ एक ही महंत लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बाकी के बहुत सारे महंत लोग हैं, उनमें से तो किसी ने कहा नहीं कि मुझे आई कार्ड मेरे पास है, मैं दर्शन नहीं कर पाता। हम सारे लोग बनारस के ही रहने वाले हैं, बट यथावत जैसे पहले दर्शन करते थे, आज थोड़ी सी सुविधा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बैरिकेटिंग लगा रहता है। सुविधापूर्वक हम सारे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं बाबा का और चले आते हैं। बट ये सारी स्थितियाँ कुछ लोगों के लिए ही ज़्यादा अमान्य होती है। उनको लगता है कि मेरे पास कार्ड है, मैं हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, मैं उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है। अरे बाबा के यहाँ पहुंचने के लिए किसी जगह और स्थान की ज़रूरत नहीं है। बाबा को सिर्फ ध्यान कीजिए, बाबा हर जगह उपलब्ध। तो ये थे हमारे साथ लोग। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, काशी विश्वनाथ परिसर